हेलो एवरीवन। सो एज आई प्रॉमिस्ड, जीत आपकी इस बुक की कुछ समरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर, इसके राइटर है मिस्टर शिव खेड़ा, जो क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इको यूएसए के संस्थापक रह चुके हैं। एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छे राइटर, टीचर, बिजनेस एडवाइज़र, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इनका ट्रेडमार्क है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये बुक हमारे लिए एक कंस्ट्रक्शन मैन्यूअल होने वाली है, जिससे कि हम एक बेहतर ज़िंदगी बनाने का तरीका सीख सकते हैं। एंड पर्सनली आई एम एन्जॉइंग दिस बुक। आप भी इसको सुन के बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो बने रहें मेरे साथ, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर है अबाउट एटीट्यूड, नज़रिए का महत्व। तो नज़रिया या फिर एटीट्यूड का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है चीज़ों को समझने या ग्रैब करने का तरीका, ठीक है, जो कि सभी का अलग होता है, लेकिन हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं। एटीट्यूड का मतलब बहुत लोग ये भी समझते हैं कि अगर किसी की रूड पर्सनैलिटी है तो उसको हम एटीट्यूड का नाम दे देते हैं। तो नहीं, ये एक गलत मीनिंग है। एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग है दृष्टिकोण, यानी कि चीज़ों को देखने या समझने का तरीका, ठीक है। तो सिमिलरली इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी जो इस बुक में है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक आदमी था जो मेले में गुब्बारे बेच के अपना गुजर बसर करता था। उसके पास हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले, जितने भी ऑलमोस्ट मल्टी कलर्स होते हैं, सभी कलर के। और बच्चे उसको देख के बहुत खुश रहते थे, क्योंकि सभी बच्चों को गुब्बारे पसंद होते हैं। तो वो क्या करता था, जिस दिन उसके पास गुब्बारे लेने कोई नहीं आता था, वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ देता था, जिसको देख के बहुत सारे बच्चे उसके पास गुब्बारे लेने के लिए आ जाते थे। इसी तरीके को वो डेली फॉलो करता और बहुत अच्छे से अपने गुब्बारे बेच के अपनी ज़िंदगी चलाता था। एक दिन उसे क्या महसूस होता है कि कोई उसकी जैकेट नीचे से खींच रहा है। पलट के वो नीचे देखता है तो एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बड़ी मासूम आवाज़ में उससे कहता है कि अगर आप काले रंग का गुब्बारा उड़ाओगे तो क्या वो भी उड़ेगा? तो बड़ी मासूमियत से खुश होके गुब्बारे वाला उसको जवाब देता है कि बेटा, गुब्बारे उसके रंग की वजह से नहीं, उसके अंदर होने वाली चीज़ की वजह से उड़ते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। हम चाहे बाहर से कितने ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है, हम अच्छी हमारी सोच नहीं है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो हम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते, ना एक खुश भरी खुशहाल लाइफ जी पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो लाइफ को लेके। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है इसमें बुक में बताई हुई। हफीज़ नाम का एक किसान होता है जो बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ अपनी जी रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत सारे उसके पास खेत होते हैं, अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अमीर होता है वो हर चीज़ के मामले में, पैसा, धन दौलत, खुशियाँ, सेटिस्फाइड फुल्ली अपनी लाइफ से। एक दिन एक समझदार आदमी उसके पास आता है जो उसे हीरे की पावर बताता है, डायमंड की पावर, कि जो हीरा है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी उसकी वैल्यू है। तो वो उसको बताता है कि अगर एक नाखून के जितना भी हीरा अगर तुम्हारे पास हो तो तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, और अगर एक मुट्ठी जितना हीरा तुम्हारे पास हो तो शायद तुम अपने लिए पूरा शहर ही खरीद लो। वो बात सुनने की देर थी कि उसका सारा सुख चैन हवा हो जाता है। उस रात वो सो नहीं पाता, क्योंकि अब उसको ये पता चल गया था कि क्या उसके पास नहीं है, किस चीज़ की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे उसको ज़रूरी था भी नहीं वो हीरा मिलना। तो वो क्या करता है, जल्दबाजी में अपनी सारी ज़मीन बेच के अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है हीरे खोजने की। इसी तरीके से वो एक से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है, वहाँ पे खोजबीन करता है, फिर तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में, पांचवी में, बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम के, माइनिंग, आपको पता होगा कितना ज़्यादा पैसा लगता है इन सब चीज़ों में। तो सारा जो उसने पैसा पहले का उसका होता है वो सब खत्म कर चुका होता है। ऊपर से वो निराश होता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है और उसको कुछ भी नहीं हाथ लगता। एट द एंड वो सुसाइड कर लेता है, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको हीरे नहीं मिलते। और दूसरी तरफ जिसने हफीज़ के खेत खरीदे होते हैं, एक दिन वो मॉर्निंग वॉक पे निकलता है वैसे ही अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, और सुबह की पहली किरण के साथ वो देखता है कि कोई छोटा सा पत्थर है नदी के किनारे, जो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, उससे रेनबो की तरह बहुत अच्छे कलर की शाइन निकल रही है बाहर, बहुत चमकदार पत्थर है। तो वो फटाफट से करीब जाता है और उसको पत्थर बहुत सुंदर लगता है, वो उसको साथ में लेके अपने घर ले आता है और उसको सजाने के लिए शोपीस की तरह यूज़ कर लेता है। उसी दिन दोपहर को
वही आदमी जिसने हीरे के बारे में हफीज़ को बताया था, वो वहाँ पे दोबारा विजिट करता है एंड उस दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या हफीज़ लौट आया? तो वो जवाब देता है कि नहीं, हफीज़ तो नहीं आया, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो वो आदमी कहता है कि क्योंकि यह हीरा है, जिस पत्थर को वो जस्ट एक शोपीस समझ के लाया था, वो एक्चुअली में हीरा होता है। और वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो आदमी जवाब जवाब देता है कि ये तो हमारे ही खेत से निकला है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे तो कई सारे पत्थर पड़े हैं वहाँ पे। तो फटाफट से वो आदमी उस खेत की जांच के लिए जाता है एंड उन पत्थरों को सेलेक्ट करके आगे भेज दिया जाता है उसकी रीचेकिंग के लिए कि ये क्या सच में हीरे हैं। बाद में पता चलता है कि वो सब हीरे होते हैं। अब आप सोच के देखो, बेचारा वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के कहीं और जाके हीरे ढूंढ रहा है, लेकिन उसी के घर पे, उसी के खेत में हीरे होते हैं ऑलरेडी। यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। बहुत सारी बार क्या होता है ना, हमें जो भगवान ने ऑलरेडी दिया है, हम उस पे फोकस ना करके उस पे देखते हैं कि यार लोगों के पास क्या है। और अगर आप लोगों को देखने लगोगे तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे कि जो आपके पास है उनके पास नहीं होगा। तो हमेशा शुक्रगुजार रहें इस चीज़ के लिए कि जो आपको दिया है कम से कम उसकी कदर करें आप, और दूसरों से चिढ़ना या जलना बंद करें, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि कभी भी हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मौके बार बार दस्तक नहीं देते। तो सही फैसला सही टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो मौका आपको मिला है क्या पता बाद में ना मिले। तो इस बारे में सोच समझ के आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एंड एक और स्टोरी है इसमें डेविड एंड गोलियत की। बताया गया है कि ये बाइबल से ली गई स्टोरी है। तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, डेविड एंड गोलियत। गोलियत एक राक्षस था, जो जैसे कि हम सुनते ही आए हैं, राक्षस कैसे होता है, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी होती है उसकी, बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। एंड वो जिस गांव में रहते थे, वो राक्षस जिस गांव का होता है, उस गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके अगेंस्ट कुछ करने की, सब डरते थे उससे। तो एक बार क्या होता है, डेविड उस राक्षस के गांव में चला जाता है अपने किसी रिश्तेदार को मिलने। तो गोलियत एक राक्षस था, बहुत बड़ी, जिसकी बॉडी का आकार था, बहुत पावरफुल, और सभी लोग उससे डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके अगेंस्ट कुछ करने की। एंड दूसरी तरफ डेविड, जो सिर्फ एक 17 साल का नॉर्मल सा लड़का होता है। तो एक बार वो उसी राक्षस के गांव में उसके भाई रहते थे, उनसे मिलने जाता है। तो वो अपने भाइयों से पूछता है तुम उससे इतना डरते क्यों हो? तो उसके भाई जवाब देते, तुमने देखा नहीं है क्या, वो इतना बड़ा है, उसको कोई मार नहीं सकता। इस पर डेविड का जवाब आता है, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पे लगाया कोई भी निशाना चूक नहीं सकता। रेस्ट इज द हिस्ट्री। उस 17 साल के लड़के ने गुलेल से मार के उस राक्षस की मौत कर दी होती है। यही चीज़ हम लाइफ में भी आजमा सकते हैं, सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करके, या फिर अपनी सोचने का तरीका चेंज करके। जिस तरह से डेविड का देखने का नज़रिया अलग था बाकी लोगों से, बाकी सब डरते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसने उसमें अपॉर्चुनिटी निकाली कि ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसको कोई निशाना चूक नहीं सकता। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी होता है। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि अगर इंसान अपना नज़रिया बदले तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है। एंड यही चीज़ हमारी सक्सेस पे भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे आउटकम्स पे भी, और अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ पे। एंड आई होप आपने बहुत कुछ इस वीडियो से अंडरस्टैंड किया होगा। 3 डिफरेंट स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करी, जिससे हमने समझा कि पॉजिटिव थिंकिंग या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ के लिए, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कितना ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।